एजन संपन्न हुआ। सतत कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन जीता है। जो कर्म से विरत हो जाता है वो इस धरती पर रहने के लायक नहीं रहता। जो कर्म नहीं करता उसे वेद धिक्कारता है, उसे दस्य बताता है, लुटेरा बताता है। अकर्मा दस्यु ऋग्वेद हमारे पास है। इसमें 10वें मंडल का अकर्मा दस्युरभिनो अमंतुरन्निवृतो अमानुषुः तुम तस्यामित्र हन्वधर्दा सम्मिदभय। हे अमित्रहन शत्रुनाशक इंद्र, जो अकर्मा अमंतु अन्यव्रता अमानुषा दस्यु न अभी कर्महीन सबका अपमान करने वाला, इज्याद कर्मों से शून्य, आश्चर्यवृत्त से परिपूर्ण दस्य हमारी चारों ओर घेरे पड़ा है। तुम तस्य दासस्य वधः दंभे, तो उस दस्य जात को दंड देकर विनष्ट कर। जो अकर्मा है, कर्मशील नहीं है। हालांकि संसार की जब बात कही जाती है, नहीं क्षणमपि जात तिष्ठत कर्मकृत, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कोई सोच रहा है, कोई बोल रहा है, कोई चल रहा है। हम लोग बोलचाल भाषा में कह देते हैं वो कोई विशेष काम नहीं कर रहा, तभी वो कहते चना कोई चबा रहा है तो उससे पूछो क्या कर रहे हैं, कि कुछ नहीं, चना चबा रहे हैं। मूंगफली खा रहे हैं, कुछ नहीं, चाय पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बैठे। मतलब वो भी जानता है हम कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं, तभी तो कहता है। लेकिन बराबर कर रहा, बैठे हैं, लेटे हैं, कोई भी व्यक्ति अकर्मा नहीं है। लेकिन इसमें भगवान कृष्ण गीता में अंतिम अध्याय में 18वें उसमें 3 श्लोक हैं इस पर। उसमें कर्म कैसे हैं, सुकर्म है, विकर्म है, अकर्म है, इस पर बड़ी विवेचना करते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्म की बात वेद की आ रही। वेद विहित कर्म जो कर रहा है, शास्त्र सम्मत जो कर्म कर रहा है, शास्त्र के अनुसार जो कार्य कर रहा है, उसको सुकर्म माना गया है। सुकर्म में यज का मतलब खाली ये अग्निहोत्र नहीं जो आहुतियां डालनी, यही नहीं। ये 5 प्रकार के हमारे यहाँ जो यज्ञ कहे गए हैं। ये तो हमने अभी ब्रह्मयज्ञ किया, पहले संध्या की, उसका हमने देवयज्ञ किया, उसके बाद में पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ मतलब माता पिता की जो हमारे हैं उनकी जो घर में है उनकी सेवा करना। उसके बाद में है अतिथि यज्ञ है, बलिवैश्य यज्ञ है, अतिथि जो भी आए उसका अतिथि सत्कार। बलिवैश्य में जो पक्षियों के लिए दाना पानी रखा जाता है। ये तो जीवन ऐसा होगा तब इसको सुकर्म कहा गया है। इसके लिए जो कर्म नहीं करता है, और फिर कर्म भी कैसे कर रहा है, कर्म है विकर्म है, निंदित कर्म कर रहा है, एकांत कर्म गलत काम कर रहा है, चोर है, मद्यप है, क्या नहीं कोई नहीं जानता, चुपचाप कर्म ऐसे कर्म कर रहा है, तो उसके लिए दंड है, दंड का विधान है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ या शुभ जो कुछ किया है भोगना ही पड़ेगा। लेकिन काम चोरी नहीं है, मक्कारी नहीं है। इसमें बात कह रहा है दस्यु हो, जो काम चोर है, जो खुद करना नहीं चाहता है, दूसरों से करवा रहा है, वो ऐसे गप गप खा रहा है, वो भी ठीक नहीं है। ऐसे बहुत मिल जाएंगे। और उस समय तो ऐसी व्यवस्था ही बनी हुई है कि सरकार भी उंगली उठानी पड़ेगी, सरकार भी सबको खिला रही है। ये अकर्मण्य बना रही है, अकर्मा बना रही है। अकर्मा दस्यु हो, वेद कह रहा है। ये क्या है कि कामचोरी मक्कारी आ रही है, काम करना नहीं चाहता, श्रमिक है वो भी नहीं काम करना चाहता, कोई इधर जाएगा उधर जाएगा, बीड़ी फूकेगा, उसमें समय नष्ट कर देना चाहता है। हम सभी सोचें कि हम कितने कर्मशील हैं, हम कितने समर्पित हैं। हमारे चिकित्सार्थी आते हैं, उनके लिए हम कितने समर्पित हैं, कितने समर्पण भाव से काम करते हैं। यहाँ हम लोग करते हैं, लेकिन और ज्यादा मन से भी, और ज्यादा शरीर से तो करते हैं, लेकिन मन से भी और ज्यादा इसका कैसे भला हो जाए, इसका कैसे कल्याण हो जाए। तो ये है। तो कर्मशील, जो कर्मशील है, आलसी के बारे में नीति शास्त्र में सब में भरे पड़े हैं। आलसी को न तो विद्या है, न धन है, न ज्ञान है, कुछ नहीं मिलता। वो बड़ा निरालस्य कहा गया है। जो निरालस्य है, आलसी नहीं है, उसको ही हर चीज की प्राप्त होती है। यहाँ पर भी सुख मिलता है, परलोक में भी सुख मिलता है। और जो लोग राम के ऐसे अभ्यस्त हैं, आराम के, कहते हैं आराम में तो राम शब्द छिपा हुआ है। आराम शब्द में राम छिपा जो भवबंधन को खोता है। वो कहते हैं आराम बड़ी अच्छी चीज है, कुछ मत कीजिए। आराम में राम शब्द निकल रहा है तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। बात यहाँ पर वो नहीं लागू होती, वो हास्य की बात हो जाती है। आराम शब्द में राम छिपा जो भवबंधन को खोता है, इसका ज्ञाता तो कोई बिरला योगी ही होता है। कहते हैं हम योगी हैं, हम आराम शब्द ज्ञाता इसलिए हम आराम कर रहे हैं। नहीं, अकर्मा दस्यु हो,
जो कर्मशील नहीं है वो लुटेरा है, वो दस्यु है। ये वेद वाक्य है। इसलिए कर्मशील बनो, ज्यादा से ज्यादा कर्म करो। जो हमारे सामने कर्म है, नियत कर्म है, उसको अच्छी तरीके से करो, सुकर्म करो, अच्छे कर्म करो, साथ सम्मत कर्म करो, तो सब कुछ होगा। क्यों व्यतीत है, क्यों दुखी है, क्यों घर में पीड़ा है, क्यों हाय हाय है, क्यों रोग है, क्यों शोक है, चिंतन करना पड़ेगा। इसका मतलब कहीं न कहीं कर्म में वो गड़बड़ी कर रहा है, कर्म में कोताही कर रहा है। कर्मशील व्यक्ति है, वो शास्त्र सम्मत कर्म करेगा तो सारे दुख कष्ट ऐसे चले जाएंगे जैसे अंधड़ कोई आई, आंधी आई तो थोड़ी देर लगा और सारे सब उड़ा ले गई। इस तरीके से आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं चलता। मैंने स्वयं देखा है, मैं अनुभूत करता हूं। और यहाँ सबने देखा, हमारे बारे में स्वयं उदाहरण बैठा हुआ, सबने देखा, अंधड़ आया और उड़ा ले गया, सारा रोग दुख सब खत्म। तो कर्मशील बनना है हम लोगों को। आज का यही था वेद का मंत्र। ओम शांति शांति शांति।